नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम लोग राज्य के तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले के व्याख्यान में हम लोगों ने यह देखा था कि राज्य की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या हैं। कुछ पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों ने राज्य के 3 तत्व बताए हैं, कुछ ने 4 तत्व बताया है। लेकिन राज्य के तत्व के बारे में गार्नर के विचार सर्वमान्य हैं और गार्नर का यह मानना है कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। गैटल ने भी यही विचार व्यक्त किया है और ये 4 तत्व हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित प्रदेश, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। हम लोग इस व्याख्यान में राज्य के पहले तत्व जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने भी इस बात को दोहराया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य की सामाजिकता के गुण के आधार पर ही राज्य बना है, अर्थात व्यक्तियों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। इसलिए सभी विद्वान यह मानते हैं कि राज्य का एक आवश्यक तत्व जनसंख्या है। विद्वानों के सभी विद्वानों का यह मानना है कि जनसंख्या राज्य का एक आवश्यक तत्व है। परंतु विभिन्न विद्वानों में मत की विभिन्नता है कि राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतकों प्लेटो एवं अरस्तु के विचार राज्य में जनसंख्या के बारे में इस प्रकार हैं। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है, क्योंकि प्लेटो का यह मानना था कि राज्य की जनसंख्या वह सीमित होनी चाहिए, बहुत अधिक जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि प्लेटो और अरस्तु दोनों नगर राज्य के समर्थक थे और इसलिए जो है प्लेटो ने 5040 की संख्या को राज्य के एक आदर्श राज्य की जनसंख्या माना है। इसी प्रकार रूसो के द्वारा, जो प्रसिद्ध संविदावादी विचारक हैं, रूसो ने यह माना है कि एक राज्य की जनसंख्या वो 10,000 होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूसो का विचार जो है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थन में है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी की यह विशेषता है कि बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों पर इसे लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए रूसो के अनुसार राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। अरस्तु जो राजनीति शास्त्र के पिता हैं, अरस्तु ने यह माना है, एक निश्चित जनसंख्या अरस्तु ने नहीं बताई है, लेकिन उनका यह मानना है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या निश्चित होनी चाहिए। और उनका यह मानना है कि 1 लाख की संख्या, एक राज्य की जनसंख्या 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब वह नगर राज्यों का, प्लेटो और अरस्तु के समय नगर राज्यों का काल था। अब जो है वर्तमान समय में जो राज्य का स्वरूप है वह राष्ट्रीय राज्य का है, नेशन स्टेट का है। और वर्तमान समय में बड़े विशाल राज्यों की स्थापना हुई है। इसलिए अब जो है आवागमन के साधनों के अत्यधिक विकास और प्रतिनिध्यात्मक शासन, क्योंकि जो बात रूसों का मानना था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उसके बजाय अब चुनाव के माध्यम से शासकों का निर्वाचन होने लगा है। प्रतिनिध्यात्मक शासन एवं संघीय शासन के विकास की वजह से जनसंख्या का प्रश्न महत्वहीन हो गया है। अब जैसे भारत और जो है चीन में बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है, वहीं कुछ ऐसे जो है राष्ट्रीय राज्य हैं आज के समय में जिनकी जनसंख्या हजारों में जिनकी जनसंख्या है। इसलिए यह सर्वमान्य तथ्य है कि आवागमन के साधनों के अत्यधिक विकास, प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधि शासन एवं संघीय शासन की स्थापना की वजह से वर्तमान समय में जनसंख्या का प्रश्न महत्वहीन हो गया है। और इस संबंध में गार्नर का यह मानना है, गार्नर का एक स्टेटमेंट है कि जनसंख्या राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए संख्या में पर्याप्त होनी चाहिए तथा वह उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जितने के लिए भूखंड तथा राज्य के साधन पर्याप्त हों। गार्नर का यह मानना है कि जनसंख्या उतनी हो जिससे राज्य का संगठन अच्छी तरह से चल सके और उससे अधिक नहीं होने चाहिए जितने के लिए भूखंड अर्थात जो क्षेत्रफल है और राज्य के साधन वह पर्याप्त हों। लेकिन वर्तमान समय में जनसंख्या, हम लोगों ने पढ़ा कि जनसंख्या का प्रश्न महत्वहीन हो गया है। तो बात यह है यहाँ पे कि जनसंख्या के साथ साथ जो है अब जनसंख्या कितनी होनी चाहिए यह प्रश्न महत्वहीन हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जनसंख्या के संबंध में संख्या की अपेक्षा गुण अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। जनसंख्या के संबंध में संख्या की अपेक्षा गुण अधिक आवश्यक है। और यह माना गया है कि चूंकि व्यक्तियों से ही राज्य का निर्माण होता है, व्यक्ति या जनसंख्या राज्य का सबसे जो है महत्वपूर्ण तत्वों में एक है, तो इसलिए जो है संख्या भले जो है कितनी होगी यह महत्वपूर्ण नहीं रह गया हो, लेकिन जो संख्या उस राज्य में निवास करती है उसके नागरिकों का गुण कैसा है उस पर राज्य का स्वरूप निर्भर करता है। और अगर जो है अरस्तु ने इस संबंध में लिखा है कि नागरिकों की चारित्रिक श्रेष्ठता ही एक श्रेष्ठ राज्य का आधार बन सकती है। और चूंकि जो है व्यक्ति क्या जो नागरिक किसी राज्य में निवास करते हैं उनके गुणों के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर राज्य का स्वरूप निर्भर करता है। इसलिए माना जाता है कि एक राज्य के नागरिकों का जो नैतिक आध्यात्मिक स्वरूप है, उनका चरित्र है, वह बहुत अच्छा होनी चाहिए। धन्यवाद।